नमस्कार साथियों। आज अभी मुझे पता चला, इसलिए मुझे थोड़ा आप लोगों के सम्मुख कुछ बातें रखने का दिमाग में आया कि बात करूँगा वही नीट वाली। साथियों, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी नंबर 1 जो काउंसलिंग होनी है उस पर रोकने लगाई। दूसरे में जो निर्णय लिया गया कि जिनकी 720 नंबर आ रखी हैं ग्रेस देने के बाद, यानी उन बच्चों को ग्रेस मिला, 67 बच्चों को जो ग्रेस मिला उसके बाद 720 मार्क्स उनकी आई हैं, उस संबंध में मैं बात करना चाह रहा हूँ। पहली बात, क्या गारंटी है कि इन बच्चों को, जैसा कह रहे हैं कि 23 तारीख को एग्ज़ाम होगा, इनके पास कौन सा पेपर आएगा, पहले कौन सा आया था, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि कुछ बच्चे टफ से टफ जो क्वेश्चन आते हैं उस तैयारी से जाता है, कुछ बच्चे जब सरल से सरल आता है तब तैयारी करके जाते हैं, कुछ बच्चे बीच का निकाल करके तब जाते हैं। तो नंबर 1 तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि साहब उन बच्चों को दोबारा केवल उन्हीं बच्चों का री एग्ज़ाम होगा, री नीट। तो पहली बात तो ये गलत है। दूसरे में, जब कोई भी चीज़ या कोई भी बात अगर संदेह के घेरे में आती है तो उसको एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए, किसी को कोई संदेह न रहे। ये अपने आप में बड़ी बात है। उदाहरण के लिए, जब हमारे देश में एक एक वोट नेता लोग खरीद सकते हैं, एक एक प्रधान को खरीद सकते हैं, एक एक क्षेत्र पंचायत को खरीद सकते हैं, एक एक जिला पंचायत सदस्य को खरीद सकते हैं, एक एक विधायक को खरीद सकते हैं, एक एक एमपी को खरीद सकते हैं, तो नीट या अन्य जो हमारे इस प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ कुछ भी हो सकता, असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है। जब इतनी चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता है। और इस समय यदि अगर आपने आपको पाक साफ कि भाई हम 100% सत्य हैं, तो रीनीट होना चाहिए। मैं अपने न्यायालय के लिए भी एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि भाई अगर केवल उतने बच्चों के लिए रीनीट हो तो और बच्चों के लिए ये आपका जो न्याय है वो न्याय संगत नहीं होगा। क्या गारंटी है कि 600 से ऊपर की जितने भी बच्चों ने मार्क्स ले रखे हैं वो सारे के सारे 100% हैं? अब तो नहीं लग रहा है। किसी को आपने 718, 719 दे करके अपने वक्तव्य तो दे दिए एनडीए ने कि साहब हमने इसलिए किया। अरे भाई, तो उसका वीडियो भी तो जारी होना चाहिए था ना। कितना लेट हुआ, वो टिक 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 जो आप कह रहे हैं ना, वो घड़ी दिखाए, वो वीडियो आपकी जो वीडियो आपने बना रखी हैं लेट होने के लिए, उसका भी तो आपके पास प्रमाण, वो वीडियो भी जारी करो ना, पब्लिक को दिखाओ उस वीडियो को।
कि भाई इसलिए हम इन बच्चों को ग्रेस दे रहे हैं। देखो ये लाइफ का सवाल है, मेरा कहने का मतलब मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ, ये लाइफ का सवाल है। अच्छे डॉक्टर जाएंगे, इलाज सही होगा। जो बच्चे ऐसे इधर उधर करके वहाँ जा रहे हैं ना, कितने बच्चे देखो ना आप, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्यों किया? भाई उनकी क्षमता इतनी नहीं है। मेरे पे ताकत 10 किलो उठाने की है, मेरे सिर में आप अगर 20 किलो रख देंगे तो मैं उठ पाऊंगा? कदापि नहीं। एनटीए सब कुछ नहीं है, वो भगवान नहीं है कि हम ये कहें भाई हाँ जो हो रहा वो सही हो रहा, जो होगा वो सही होगा, जो हुआ वो सही हुआ। कदापि नहीं। क्योंकि अब तो बहुत प्रश्न चिन्ह उठ गए ना। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाखों में जो फीस लेते हैं, यानी कि एक सत्र का कितने 100 करोड़ रुपया या कितने हजार करोड़ रुपए, लेकिन वो लोग इस पे बात नहीं कर रहे। कारण क्या है? सुई उधर भी घूमती है। और जो बात आज आ रही है, निश्चित है अगर इस पे अगर ढंग से और सही आदमी अगर इस पे जांच करे तो शायद उलट पुलट हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते? मैंने एक उदाहरण, मैंने वो आपको उदाहरण दिया। एक एक आदमी जब खरीदा जा सकता है तो ये बड़ी बात नहीं है। अरे स्पष्ट कर दो। परसों भी मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, होना नितांत आवश्यक है। यदि आपको अपनी गरिमा बनाए रखनी है तो नीट के एनटीए के जो डायरेक्टर साहब हैं, परसों भी मैंने कहा था, अगर अपने पे दाग नहीं लगाना है, इस समय मौका है। अगर प्रश्न चिन्ह उठ गया, साबित कर दो। इसके जस्ट अपोजिट आपने 14 तारीख रिजल्ट घोषित करने के लिए कहा, आपने 4 तारीख रिजल्ट घोषित कर दिया। हमारे यहाँ उल्टा हो गया। उत्तराखंड के अंदर जिन बच्चों ने जेई का एग्ज़ाम दिया, उन्होंने कहा आपका 7 तारीख तक रिजल्ट निकल जाएगा। आज दिन तक वो रिजल्ट नहीं निकला। क्यों? होता यही है भाई, लेट हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 7 तारीख का तो 7 ही में होगा। भाई 7 की जगह 8 हो जाएगा, 10-20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर आनन फानन में आपने एकदम ये रिजल्ट घोषित करना, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मैं अपनी सरकार से, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से, विपक्ष से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसका संज्ञान लें। जब एक व्यक्ति छोटे से चुनाव लेकर के बड़े से चुनाव तक जाति देखता है, धर्म देखता है, सब कुछ देखता है, भाई भतीजाबाद सब देखता है, उसके बाद वो वोट डालता है। भाई आपके एनटीए में भी इंसान ही बैठा हुआ है। मैंने परसों भी कहा कि भाई उसके भी तो मतलब रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, क्या नहीं उसका सब कुछ है, इंसान है ना वो। तो जो इंसान होगा तो उसके चारों पलड़े बराबर होंगे।
भाई बंद होंगे, रिश्तेदार होंगे, सब कुछ होंगे। तो जब हम एक वोट डालने के लिए सब कुछ देखते हैं, तो भाई जो इंसान अंदर बैठा हुआ है और उसका दूर का भी अगर कोई रिश्तेदार उसको अगर उसने फॉर्म भरा होगा, क्या उसने उसके बारे में नहीं सोचा होगा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड के अंदर विधानसभा में जब लोगों बच्चों की, या बच्चे तो खैर हम नहीं कहेंगे, लेकिन अपने अपने कैंडिडेट जिसके भी थे, उसने अपने हैसियत से विधानसभा के अंदर अपने आदमियों को नियुक्ति दी, चाहे उसने पैसे लिए या नहीं लिए। तो भाई ये तो बच्चे को डॉक्टर बनना है, यहाँ आदमी कैसे छोड़ देगा? भाई आप भी सोचो ना, अगर आप वहां पर हो तो कहीं ना कहीं आप भी मतलब फेवर करेंगे। इसलिए ये 99.09% सत्य है कि पूरे एग्जाम में घोटाला हुआ है। नीट को क्या भाई, जब चुनाव एक बार, दो बार, तीन बार हो सकते हैं, तो एक नीट का एग्जाम दोबारा क्यों नहीं हो सकता? भाई आपको क्या करना है? उन्हीं बच्चों को तो वो करना है। और मैं एक सजेशन और दूंगा, भाई देखो, जिन बच्चों के 200 या 300 पार और मैक्सिमम 450 तक भी जिन बच्चों के आ रखे हैं, न्याय संगत, क्योंकि उन बेचारों ने कहीं वो नहीं कि उनकी अपनी मेहनत है या वो पहले साल वाले हैं, तो 450 तक भी जिन बच्चों के हैं उनको अलग कर दो। आपके पास बचेंगे लगभग करीब मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 लाख बच्चे या 6 लाख बच्चे। कैलकुलेशन कीजिए, क्या आप 6 लाख बच्चों को दोबारा एग्ज़ाम नहीं करा सकते? अगर आप 6 लाख बच्चों को दोबारा एग्ज़ाम नहीं करा सकते, तो फिर आपका दायित्व तो नहीं बनता, नैतिक दायित्व है कि आप हाथ खड़े कर दें कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, तो आगे भी आप एग्ज़ाम नहीं करा सकते, कोई भी एग्ज़ाम। इसलिए 2 ऑप्शन हैं भाई। जो बच्चे बिल्कुल नीचे हैं, उन्होंने कोई हेरा फेरी नहीं कर रखी है, किसी से उन्होंने बात नहीं कर रखी है, तो मैं कह रहा हूँ 450 या 475, 80, 500 इन बच्चों को अलग कर दो। 500 से ऊपर वालों को दोबारा कराओ ना एग्ज़ाम, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला है ये। हर जगह से है। इसलिए जो आज बातें आई कोर्ट से लेकर के, जो आप एनटीए वालों ने जो अपनी बातें रखी, ये हमारी समझ से परे की बातें हैं। और एक ऑप्शन ये भी है जो मैंने अभी कहा, 500 से ऊपर वालों को रीनीट करवाओ। हकीकत है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ 450 पे कराओ यार। 450 वाला बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप लोग हेरा फेरी ना करें। इसलिए आप लोगों से बार बार विनती कर रहा हूँ, इसी नीट के उसमें और चीज़ में बात करेंगे, लेकिन ये रीनीट होना चाहिए। अगर आपको अपनी साख बचाए रखनी है, अपने पे दाग नहीं लगाना चाहते हैं, तो रीनीट होना चाहिए। और मैं खासकर उत्तराखंड के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, जब हम मतलब इतने बच्चों ने नीट दिया और सारे घर के अंदर बैठे हुए हैं, अपनी आवाज़ उठाओ भाई। कोर्ट भी तो हमारा है,
ये सारे न्यायाधीश हमारे हैं, हमारे पीछे हैं ये। अगर हम नहीं होंगे तो ये किस बात के? अगर बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते, अगर वो नीट नहीं देते, तो ये एनटीए किस काम का था? ये सुबोध कुमार सिंह जी डायरेक्टर बनते एनटीए के। अरे ये भी हमारी तरह कहीं घर में हल चला रहे होते या कहीं दूसरी कंपनी में काम कर रहे होते। भाई आप जिस चीज़ के लिए बने हैं ना, उसको 100% तो खैर कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर उसको आप 10% भी अगर सही मायने में अगर आप उस चीज़ को देते हैं, बहुत बड़ी बात होगी। मात्र 10% अपने दिमाग का काम करें। कोई नहीं करता 10%। अगर जो 10% अपने दिमाग को यूज़ करता ना, उसके बाद उसको लोग क्या कहते हैं, ये पागल बन गया। तो कुछ ना कुछ करिए, यही कहूँगा। और दूसरी विनती मेरी उनसे है, जो ये लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं कोचिंग सेंटर वाले, आगे आओ भाई। आप भी तभी तक हैं जब तक ये बच्चे एग्ज़ाम देंगे। और जिस दिन अगर बच्चों के दिमाग में आ गए नहीं भाई नहीं बनना डॉक्टर, यहाँ तो ऐसा हो रहा है, तुम्हारी कोचिंग क्लासें कहाँ से चलेंगी, तुम्हारे परिवार कहाँ से पलेंगे? इसलिए आप लोगों से विनती है मेरी कि आप लोग भी बढ़ चढ़ करके, और आप बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जो कोचिंग चला रहे हो कोई छोटी मोटी हस्तियाँ हैं। अरे भाई पता नहीं कितने आईएएस उन्होंने निकाल दिए, कितने आईपीएस निकाल दिए, कितने आईआईटी निकाल दिए, कितने बच्चों को नीट निकलवा दिया। बहुत बड़ी ताकत है साहब, आप लोग बहुत बड़े ब्रिलियंट लोग हैं, विद्वान लोग हैं आप। लेकिन आपको आना पड़ेगा। ये सब आपके बच्चे हैं, वरना इनका भरोसा टूट जाएगा कोचिंग सेंटर पे। बड़े बड़े अभी तक बड़े जितने बड़े कोचिंग सेंटर हैं, उन्होंने कहीं कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने अपने वक्तव्य नहीं दिए। जितना उनको नॉलेज है वो सब कुछ जानते हैं इसके बारे में, सब पता उनको, ABCD का सब पता। लेकिन उनका मुंह बंद हो रखा है। अब ये मेरी समझ में नहीं आया आज तक इनका मुंह बंद क्यों है। आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। कृपया सब लोग एक होकर के, ऐसा नहीं है कि एनटीए में इतने बुद्धिमान लोग बैठे हुए और आप लोग बुद्धिमान नहीं हैं। अरे आप लोगों के बराबर बुद्धिमान कौन है भाई? आईएएस आप निकाल रहे हैं, आईपीएस आप निकाल रहे हैं, जो देश की सबसे महत्वपूर्ण सेवाएं हैं उनको आप निकाल रहे हैं। आपने ये सारे टेस्ट निकाल करके आप उसके बाद देश की सेवा कर रहे हैं कि यार हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोग ही अगर चुप रहेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि जनता क्या भगवान भी माफ नहीं करेगा। इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाले नहीं हैं। आप लोगों से हाथ भी जोड़ रहे हैं कि भाई ज़रा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो बात आगे जाएगी। इतनी कंजूसी मत दिखाओ और करो इस बात को, साथ दो। और मैं खासकर उत्तराखंड वालों से कहूँगा कि जब जरा अपनी जीवित होने की उपस्थिति तो दो कि भाई मैं भी जीवित हूँ। बड़े बड़े आंदोलन हुए, आज कहाँ गए वो नेता लोग सब घर में बैठ गए। अरे भाई आप भी इस बात को उठाओ ना। लेकिन अब फिलहाल चुनाव नहीं है, न लोकसभा है और न विधानसभा के। जिन लोगों ने लड़ लिया, अब चुनाव है निकाय के, तो वो क्यों बोलेंगे अब? निकाय चुनाव लड़ने वाले को देश से क्या मतलब? इसलिए एक बार आप सब पुनः विनती करता हूँ, एकजुट हो जाओ और इस मुहिम को आगे बढ़ाओ, वरना आगे क्या क्या होगा वो भगवान जाने, श्री राम जाने। साथ दो, एकजुट हो जाओ।
इसी के साथ शुभ रात्रि, प्रणाम, नमस्कार।